का लेक्चर किस पे होता है? जूम पे होता है सर। जूम पे ही? हाँ। ठीक है, अभी हुआ रिसेंट केमिस्ट्री का? नहीं सर, शायद से आज होएगा या फिर कल। ओके, तो इसमें क्या पूछ रहे थे तुम? प्रोटॉन का ना? हाँ, हाँ प्रोटॉन का मास लिख सकते हो यहाँ पे, हाँ और उसके लिए नया फॉर्मूला ला सकते हो। हाँ, और है ना सर, चार्ज तो सेम रहेगा। हाँ हाँ। तो बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है पता है, कि जनरली ये लोग मेजोरिटी ऑफ द टाइम है ना, ऐसा मतलब पिछले सालों में ऐसा देखा गया है कि ये इलेक्ट्रॉन का ही पूछते हैं। अच्छा, तो इसको लिख क्योंकि देता हूँ कैसा फिर है, मैं। जर्मर जर्मर और ग्रेमर्स एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन को एक्सेलरेट कराना थोड़ा कैसा रहता है कि उसको जनरेट कराना उसमें, और फिर वो सब कैलकुलेट करना, बट इलेक्ट्रॉन इजीली जनरेट हो जाता है इसके अच्छा, लिए। ठीक है सर। ठीक है ना? चलो, तो ये डी ब्रोगली के 3 टाइप के सम आएंगे। बताओ पहला फॉर्मूला कौन सा? पहला था सर लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर एम वी। सर। अच्छा ठीक है, एम वी। बाद में लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन स्क्वायर रूट टू एम के, है ना सर, टू एम के। नेक्स्ट बोलो। और बाद में जो थर्ड वाला है ये वाला ही है, एच अपॉन रूट ऑफ टू एम ई वी। चलो एक क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ हाँ ऑफ इलेक्ट्रॉन which is accelerated from rest through a potential difference of 1.5 volt. सर, हाँ। मुझे ना स्क्वायर रूट 100 आया। स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो वही ना बेटा, 10 एंगस्ट्रॉन आंसर आया ना। हाँ सही वो है। कितना जल्दी हो गया। हाँ अब ये नहीं होता तो फिर करते बैठो, लो एक मिनट इसको। सर, मुझे एक डाउट है। ठीक है, हाँ, जब रेडियस आता है सर, वो अपना रेडियस का जो फॉर्मूला था ना, 0.529 इंटू वो सब पूरा। 10 to the power -10 आर एन स्क्वायर बाय जेड। हाँ सर, 10⁻⁻10 नहीं था, 8 था। नहीं नहीं, वो 2.18 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड था। वो इलेक्ट्रॉन का एक स्पीड था सेकेंड, जो तुम एक बोल रहे सेकेंड, हो। एक सेकेंड, वो 2 हाँ सही सही सही। हाँ, तो सर बोलो। मैं बोल रहा था कि वो जो रेडियस का था ना, तो जब रेडियस फाइंड करते हैं सर, हमें आंसर आर्मस्ट्रांग में क्यों आता है? अच्छा, रेडियस आंसर आर्मस्ट्रांग में क्यों आता है? बहुत छोटी यूनिट है ना। एंगस्ट्रॉन मतलब 10 to the power -10 मीटर बेटा। मतलब हाँ। कितना छोटू से डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए इतना कम आता है। आए अच्छा। समझ में? और वो वैल्यू जो एंगस्ट्रॉन में आता है ना, वो सब फॉर्मूले में जब तुम रखोगे ना, रेडियस इन nth ऑर्बिट का बड़ा फॉर्मूला पता है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई जेड एम ई स्क्वायर। हाँ। वो रखने के बाद ही आता है एंगस्ट्रॉन में। आया अच्छा। समझ में? हाँ। हाँ, तो तुमको यही फॉर्मूला याद रखना है। एक क्वेश्चन देखो। एन इलेक्ट्रॉन हैविंग इनिशियल के ई, इलेक्ट्रॉन हैविंग इनिशियल के ई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाँ is accelerated. ठीक है। Okay, an electron having initial ke 6 electron volt is accelerated
through a potential difference of 4 volt. Find wavelength associated with electron. सर तो के ई इज इक्वल टू ई वी है ना? हाँ हाँ, वेवलेंथ पूछ रहा ना लेकिन बेटा, हाँ लेमड़ा पूछ रहे थे, तो वो फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। बड़ा वाला। कोई भी, अब तुम सोचो। फाइव है आंसर, 5 आर्मस्ट्रॉन्ग। नहीं, तो 5 नहीं है, 3.37 एंगस्ट्रॉम। एक सेकेंड, हाँ क्योंकि 4 से डिवाइड होएगा। नहीं, नहीं तो सर मेरे को नहीं समझा। तो देखो क्या है, वो जो इलेक्ट्रॉन, उसकी पहले ही एनर्जी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हाँ पहले ही एनर्जी है, हाँ बराबर। और ऊपर से तुमने उसको एक्सेलरेट किया 4 वोल्ट में, तो उसकी और एनर्जी उसको कितना मिलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ। तो टोटल सर एनर्जी आपने, कितनी हो जाएगी, अच्छा 6 मेरे को प्लस लगा 4। सर आपने 4 वोल्ट लिखा है। हाँ 4 वोल्ट ही था, लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस था, तो मैंने तुमको बोला था ना, अगर 10 वोल्ट होगा तो एनर्जी हाँ 10 हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो हाँ जाएगी। हाँ तो टोटल इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कितनी हो गई, 10 है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो lambda is equal to what, square root of 150 by 10, that comes out to be how much, 3.37 angstrom। कैसे, ये हो जाएगा square root of 50, that is 3.37 angstrom। सोचो कितना इजी क्वेश्चन आया था ना। हाँ नहीं वही थोड़ा सा ट्रिक था, याद रखने का था बराबर। चलो एक और क्वेश्चन दूं। हाँ सर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ठीक है। of electron in second orbit of Li plus 2 ion। ओके, बहुत ट्रिकी है, ध्यान से सुनना। हाँ D Broglie wavelength of electron in second orbit of Li2 plus will be equal to D Broglie wavelength of electron in, ओके। ऑप्शन सुनो, पहला n is equal to 3 of hydrogen atom, दूसरा n is equal to 4 of C plus 5 atom, या फिर C plus 5 आयन, एटम तो हो गई बराबर। हाँ तीसरा और चौथा, तीसरा क्या है, n is equal to 6 of Be plus 3 ion, और फिर लास्ट n is equal to 3 of He plus। मतलब मैं तुमको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ सेकेंड ऑर्बिट किसका, Li plus 2 का, इनमें से किसके वेवलेंथ के बराबर होगा और कौन से शेल। सबसे पहले तो वेवलेंथ फाइंड करेंगे, नहीं हाँ वेवलेंथ फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन का इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 plus आयन। लेकिन कैसे पता करोगे, तुमको तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया, वेलोसिटी भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। अरे चलो मान लो तुमने लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी से कैलकुलेट कर लिया लेमडा, फिर क्या करोगे, फिर सबका वापस वेवलेंथ निकालोगे चारों का, और देखो किससे मैच हो रहा है। बहुत टाइम लगेगा उसके अंदर। और 1 मिनट में कभी होगा क्या ऐसा। नहीं, तो फिर सोचो क्या ट्रिक है इसके लिए। रेशियो का। कैसा रेशो, जरा एलाबोरेट करो।
um, एक सेकंड सर रुको। बहुत ट्रिकी सम है, हाँ बहुत ट्रिकी। मतलब सेम ऐसा ही क्वेश्चन एम्स में आया था। सर थोड़ा हिंट मिलेगा क्या? वही फॉर्मूले के ऊपर ही है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। तो हिंट देता हूँ, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और हिंट चाहिए? रुको सर। सर मेरे को नहीं आ रहा है सब। ओके देखो, तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। हाँ और वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 जेड बाय एन। हाँ मतलब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन। हाँ तो लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाय जेड। हाँ बराबर। तो देखो ना, किसका एन बाय जेड वैल्यू एल आई के इससे मिलता है। तो एल आई प्लस टू का एन बाय जेड वैल्यू क्या होगा? एल आई टू प्लस टू का बाय ये थ्री एन कितना होगा? 2/3। सेकेंड, और ये थ्री, 2/3। अब चेक करो किसका आएगा। एन इज इक्वल टू 3 और ये 1, तो 3/1 आया इसका, पहले हाँ वाले का। 3/1 इसका देखो, हाँ फोर बाय वही है सिक्स वही है वही है वही है। क्या सही था ना? हाँ देख रहे हो ट्रिक? देखो ट्रिक, इसके ये अंदर इधर से बहुत बहुत सारे चीजों को डाला और बाद में आया। हाँ, बहुत सारे नहीं, ये एक मतलब जनरली नो वन विल थिंक लाइक दिस। तो कैसा होगा पता है? देखो, अगर ये ट्रिक नहीं आता है ना, तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को हाँ छोड़ देना चाहिए। आज समझ में नहीं तो हाँ ये पता है, ये तुम्हारे कितने क्वेश्चन को ले डूबेगा पता है? 3-4 ऐसा। नहीं, 6-7। एक सेकंड रुको मेरे को दिख नहीं रहा है। हाँ कैसे बताओ? ये 2 मिनट, ये 2 मिनट, ये 2 मिनट, मान लेते हो कोई 1 मिनट में कर दिया इनमें से। हाँ हाइड्रोजन का ही मान लो, 1 मिनट में कर दोगे, आसान है बहुत। हाँ अबे मान लो ना, अगर हम लोग का 3 क्वेश्चन भी इसकी वजह से गया तो गया ना। हाँ ऐसा है। समझ में आ गया? हाँ सर। तो कार्बन का ही C5+ आयन का मैच होगा। तो इसी के साथ हमारा डी ब्रोगली खत्म होता है। ओके अब नेक्स्ट आते हैं, एक नए साइंटिस्ट ने नील बोर के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, और इसने सर। नील सर कितना और सर? क्या हुआ, बोर हो गया बेटा? अरे सर सर कल कर सकते हैं सर। अभी हार्डली 15 मिनट तो बचा, उसमें ये कंसेप्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है। क्यों, तबीयत डाउन है इसके लिए ना? अरे हाँ, करो करो सर करो। नहीं बोल ना, नहीं नहीं, बोल बोल, एकदम अरे फ्रैंकली तो कुछ बोल नहीं यार, थोड़ा कुछ नहीं। पता चले मेरे को। अरे क्यों, ये सर। वाला बहुत ज्यादा हो जाए ना कंसेप्ट। हाँ हाँ इसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो, ऐसा। और इंटरेस्टिंग भी नहीं है, हाँ। हाँ ये इंटरेस्टिंग नहीं है इतना। डी ब्रोगली नहीं इंटरेस्टिंग है? तू ही तो बोल रहा था, अरे सर मस्त है, इंटरेस्टिंग वेव नेचर वेचर बता रहा था ये। अरे सर सम्स की बात आएगी तो क्या इंटरेस्टिंग है सम्स के अंदर? ओके, तो हाँ ज्यादा नया कुछ नहीं है। तुमने बोर मॉडल में देखा था, बोर ने अपना पूरा मॉडल किसके ऊपर दिया था? पार्टिकल नेचर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बराबर हाँ ना? हाँ पूरा मॉडल, मतलब जैसे ये बल्ब का सोर्स है, तो बल्ब थोड़ा नीचे चाहिए, बहुत ऊपर जल रहा है।
धीरे धीरे सिद्धांत आइडिया आता होगा ना कितना बोरिंग होता है नीट का प्रिपरेशन। हाँ। तो ज्यादा कौन से सब्जेक्ट में मजा आता है? ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट में मजा आता है? अभी फिजिक्स? कल सिर्फ बायोलॉजी है सर। क्यों, उसमें बहुत कम रहता है इसके लिए ना। सर उसमें अच्छे से समझ में आ जाता है मेरे को सब कुछ। और इधर नहीं समझ में आता। नहीं आता है लेकिन टाइम लगता है थोड़ा। हाँ, और इसमें फिर समझा हुआ रहता है, उसमें प्रॉब्लम होता है किसमें, जब उसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स आ जाता है हाँ। फिर उसमें पूरा मैथ्स लगाना पड़ता है दुनिया भर का। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं ये ग्राफ बना दे रहा हूँ, मतलब अरे सर ये। कैसा भी बना दो ना, जरूरी नहीं है सीधा होएगा। ओके, ये नील बोर ने ऑब्जर्व किया था। एक सेकेंड। ऐसा, तो नील बोर ने पता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया था, तो मान लो ये लाइमन सीरीज है। ठीक है। उसके ऊपर कौन सी होती है? बालमर। ओके। कौन सा विजिबल रेंज में आएगा? पाल्मर। हाँ। और ये कौन से रेंज में आएगा? अल्ट्रा वायलेट। वेरी। अब जरा देखना, ध्यान से सुनना। ये बाल्मर ने क्या देखा था, ऐसे जो लाइन आ रही थी, इसका एक पैटर्न देखा था, पता है ना, ऐसा वाला। हाँ। ऐसा वाला, तो ये जो लाइन देख रहे हो आप, कहीं से भी लाइन बाल्मर में कहाँ कौन से में आती है, कौन से शेल में, कहीं सेकंड। से भी। हाँ, तो मान लो ये 3 से सेकेंड के लिए पहली वाली लाइन, ठीक और है। दूसरी वाली किसके लिए है? 4 से सेकेंड के लिए, और ये है इन्फिनिटी टू सेकेंड के लिए। पता है ना, आगे चल के हाँ। ये ऐसे पैटर्न में रहती है। अब जरा हाँ। देखो इधर, ये जो है, ये लाइमन का, ये सपोज 2 से 1 के लिए, ये 3 से 1 के लिए, ये 4 से 1 के लिए, और ये इन्फिनिटी से 1 के लिए। हाँ। ठीक है। ये सेम चीज को है ना समरफील्ड ने देखा। ठीक है। और किसमें पता है? हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राम। हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप से देखा उसने। हाँ। तो उसका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, राइट में। मान लो इसमें मैंने वही प्रिज्म वापस ले लिया, प्रिज्म नॉट प्रिज्म। और ये एक लड़का क्लास में बोलता था, मेरे को याद आ गया, क्या बोलता था? बल्लभ। बल्ब को है ना, बल्ब को हाँ। बल्लभ बोलता था हाँ। उसको। जब मैं एकदम यंग टीचिंग फील्ड में आया था। बाल व्हील वाइट होए जा रहे हैं, दिख रहा है ना। हाँ सर। अब जरा देखो यहाँ पे है ना, उसने ये कुछ एंटिक चीज देखा। क्या देखा, वही बताने का है। उसको कोई दूसरा 3 सीरीज मिला था क्या अलग अलग? हाँ सर। वो जो लाइमन सीरीज है ना, हाँ। उसी के लिए उसको कुछ और मिला। जो नील बोर्ड देख रहा था ना, हाँ। उसके अलावा उसने कुछ देखा। ये देखो, ये किसके लिए ऑब्जर्वेशन है उसका पता है? देखो, रुको, दोनों को सामने कर। अरे हाँ, चलो ठीक है, फिर भी हो रहा है। तो ये देखो, ये लाइमन सीरीज के लिए ये वाला ऑब्जर्वेशन था ना, इधर ये ऐसा हाँ। ऑब्जर्वेशन मिला। हाँ। इसका मतलब क्या, देखो, सेकंड से फर्स्ट के लिए एक ही लाइन देख रहा था ना वो। हाँ। तो यहाँ पे उसने है ना, सेकंड से फर्स्ट के लिए 2 लाइन देखा। समझ में आया? एक और सेकंड। थर्ड से फर्स्ट के लिए 3 लाइन देखा। हाँ। बताता हूँ क्यों ऐसा हुआ, वो भी बताता हूँ बेटा। ये 4 से 1 के लिए 4 लाइन देखा। आया समझ में? हाँ।
मतलब ये जो पतली सी लाइन है ये आगे चल के और स्प्लिट हुई दिखी। हाँ तो इस ऑब्जर्वेशन से बोर अरे मतलब समरफील्ड ने क्या बोला पता है कि ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होते हैं। हाँ, और अब आ गया और कंसेप्ट तभी किसका? स्प्लिट हुआ होगा। हाँ, और तभी कंसेप्ट किसका आ गया? सब ऑर्बिट का। आ समझ में? हाँ एक सेकेंड, किधर गया ड्रॉ। जैसे ये देखो, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, हाँ ठीक है? तो इसके अंदर है ना एक ही सब ऑर्बिट है, इसके अंदर एक ही सब ऑर्बिट होगा। मान लो यही ऑर्बिट है, यही सब ऑर्बिट है, समझा? ठीक है। अब दूसरा ड्रॉ करता हूँ, दूसरा, ये सेकंड है। अभी बताओ जरा इसका साइज क्यों बड़ा है बेटा? क्योंकि वो दूर होएगा ना न्यूक्लियस से। कौन? दूसरा नहीं, ऑर्बिट। ये सेल का साइज के क्यों बड़ा है? नहीं पता। सिंपल, सेकंड शेल है। तो सर मैं क्या बोलूं, दूर होएगा ना न्यूक्लियस से। अच्छा ऐसा है। तो मतलब सेकंड शेल ही हुआ ना, मतलब देखे तो। अरे यार ये जा क्यों नहीं रहा? क्या नहीं जा रहा है? चलो देखो, तो ये सेकंड शेल हो गया ना। अब हाँ इसके अंदर ये आ गया, सेकंड शेल के अंदर सेकंड सब ऑर्बिट। समझ में? मतलब सेकंड शेल है, सेकंड शेल के अंदर एक ऑर्बिट, मतलब दो सब ऑर्बिट है। एक ये स्फेरिकल मान लो और एक ये एलिप्टिकल वाला। ठीक है। सेकंड, और फिर इसके बाद थर्ड देखते हैं। तो मान लो ये थर्ड है, आ समझ में? हाँ और थर्ड का ये ऐसे एलिप्टिकल है उसके, ये थर्ड के अंदर ये एक और एक लेता हूँ। ये ऐसे थर्ड शेल के अंदर ऐसे तीन एलिप्टिकल पाथ। सर, हाँ ये समझ में? ये ऐसा शेप कैसे पता चला इसको कि ऐसा है? हाँ मतलब उसने ऐसा बताया कि ऑर्बिट के अंदर एलिप्टिकल पाथ होते हैं, ऑर्बिट के अंदर उसको पाथ होते हैं, कैसे और उस पता चला? सेम उसने भी यही वाला थॉट लगाया, अपने गैलेक्सी वाला। अच्छा। हाँ पता है ना, ऐसे घूमते हैं वो। हाँ हाँ। तुम है ना इसको पढ़ोगे, इसमें मैथ्स में इलिप्स करके पढ़ोगे। ठीक है। हाँ समझ में? हाँ सर। हाँ तो वैसा है। तो ये देखो, तो ये तो शेल का सब ऑर्बिट का कंसेप्ट हो गया। हाँ अब जरा देखो आगे, समरफील्ड और क्या बोलता है पता है कि जब आप इसको लाइन के फॉर्म में बनाओगे, मतलब ये जो सब ऑर्बिट है इसको अगर ऑर्बिट के फॉर्म में दिखाओगे, तो ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होंगे, तो उसे सिंपल लाइन से मैं तुमको समझाता हूँ। मतलब कि उसने वो जो लाइन देख रहा था ना, जैसे सेकेंड से फर्स्ट के लिए दो लाइन देखा, थर्ड से फर्स्ट के लिए तीन लाइन, फोर्थ से फर्स्ट हाँ के लिए कितना लाइन? फोर लाइन। ये कैसे हाँ। दिखा वो बता देता हूँ मैं तुमको। तो देखो मान लो ये अपना पहला शेल। मतलब सर, उसके अंदर जब सेकंड से फर्स्ट उसने पहला लाइन देखा था ना पहले वाले में। हाँ सेकेंड से तो फर्स्ट के लिए तो दो है ना, लाइन देखा हाँ, था। तो एक है ना दो में स्प्लिट हुआ, लेकिन सर थर्ड से फर्स्ट मतलब जो ग्रीन वाले उसके अंदर सिर्फ एक ही स्प्लिट हुआ और एक स्प्लिट नहीं हुआ मतलब। हाँ ऐसे बोल सकते हो, देखो इससे इजी समझ में तो आएगा। सर वो एक स्प्लिट क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था ना? एक सेकंड में अब भी बताता हूँ। ये देखो उसने ऐसे कुछ बताया, ये जैसे देखो ये है ना, ये फर्स्ट शेल है। हाँ ओके, तो फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सब ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू वन है।
n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है और ये n इज इक्वल टू 4 है। हाँ हाँ समझ में? हाँ। अब जरा देखो। अच्छा मतलब हर एक लाइन अलग अलग ऑर्बिट है ऐसा? हाँ हर एक अलग ऑर्बिट है, तो उसने बोला एक के अंदर एक ही सब ऑर्बिट है जिसको 1s बोलेंगे, हाँ और सेकंड के अंदर दो सब ऑर्बिट है 2s एंड 2p, थर्ड के अंदर तीन सब ऑर्बिट है 3s 3p एंड 3d, और फोर के अंदर चार है 4s 4p 4d एंड 4f। s स्टैंड्स फॉर सिंपल, इसीलिए देखो, p स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, d स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज्ड एंड f स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल। बोलो आया समझ में? हाँ सर। ये इनके नाम दिए उसने। अब जरा देखो, जब फर्स्ट सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है तो वो सेकंड के फर्स्ट सब ऑर्बिट में हो सकता है और वहां से यहाँ पे आएगा, हाँ या फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा। हाँ। तो देखो कितनी लाइन आई, 2। 2। हाँ ये देखो, और थर्ड से फर्स्ट पे आएगा तो ये एक, 3 लाइन होएगा। ये दूसरी, और ये तीसरी। समझा? तो हाँ। जरा तुम मेरे को बताओ ना, ये फोर्थ से अगर थर्ड में आएगा तो कितना लाइन आएगा? 4 नहीं 3। सोच लो सोच लो। 3 आएगा। एक सेकेंड रुको। 1 2 3, हाँ 4 ही आएगा। के सही आंसर बताओ। क्या? हाँ बोलो। 12 आएगा। सर वो पॉसिबिलिटी होएगा। हाँ वही पॉसिबिलिटी। आपने मेरे को पॉसिबिलिटी नहीं बोला, आपने मेरे को बोला कितना आएगा। 4। अच्छा तुमने 4 बोला था। हाँ अच्छा बताओ कैसे, जरा बताओ तो ठीक है, तुम्हारा ही सुनता सर देखो, हर एक लाइन पे हूँ। अलग अलग इलेक्ट्रॉन होएगा, तो मतलब 4 लाइन है तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 नीचे आएगा ना। सिंपल। 4 नीचे आएगा तो क्या थर्ड में एक ही है? थर्ड में भी तो 3 है। हाँ तो सर 3 आया ना नीचे। अच्छा देखो ये, देखो ये इधर ऐसे पहले से शायद इसके पहले में आया, इसके दूसरे से इसके पहले में आया, इसके तीसरे से इसके पहले में आया, और इसके चौथे से इसके पहले में आया ना, तो पहले के लिए ही 4 हो गए। हाँ। ऐसे सेकंड के लिए 4, ऐसे थर्ड के लिए 4। मेरे को समझ में नहीं आया सर। जैसे देखो देखो इधर 4 एनर्जी लेवल है, हाँ मान लो सब में इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में, सेकंड में है, थर्ड में और फोर्थ में, हाँ बराबर? हाँ। ये सारे थर्ड के 3s में आए, ठीक है। ऐसे ही सारे थर्ड के 3p में भी तो आ सकते हैं, हाँ ऐसे ही 3d में भी तो आ सकते हैं। हाँ। तो टोटल एक के लिए 4 है, तो 3 के लिए कितना होगा? 12, लेकिन सर वो पॉसिबिलिटी है कि 12 होएगा। हाँ तो पॉसिबिलिटी ही बोल रहा था ना मैं। नहीं, आप मेरे को बोले कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है नीचे, तो 4। अच्छा ठीक है, तुम जरा रिवाइंड करके एक बार देख लेना, हाँ ठीक है अपना ठीक जो है। रिकॉर्ड है ना, ठीक है सर, फिर मेरे को अगर है उसका। ना मेरे को पॉसिबिलिटी वर्ड सुनाई नहीं दिया ना, मैं सही हूँ मतलब। अच्छा ठीक है बेटा, बोलो ये क्लियर। हाँ सर। फिर स्क्रॉडिंगर है ना, अरे स्क्रॉडिंगर बोल रहा हूँ, समरफील्ड जो है ना, उसने एक स्टेटमेंट दिया। ओके, क्या बोला? सब ऑर्बिट्स इन एन ऑर्बिट आर elliptical path with very small difference in energy, with very small difference in एनर्जी, उनके बीच का एनर्जी गैप है ना बहुत कम है, बहुत सर माइन्यूट है। कभी कभी वो इलेप्टिकल पाथ और जो हम ऐसा नॉर्मल ऑर्बिट बोलते हैं ना, जो अपना दिखाई देता है, दिखाई नहीं हाँ देता हाँ लेकिन, तो इंटरसेक्ट करते हैं कभी एक पॉइंट पे। हाँ, वही बता रहा हूँ ना, अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, इसीलिए समरफील्ड का मॉडल है ना फेल हो गया था। अच्छा। ये जो था ना इसका ये ऑब्जर्वेशन, ये गलत हो गया आगे चल के। बट बताओ फिर भी क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्यों? ये गलत हो गया फिर भी क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसने वो क्योंकि लाइमन सीरीज और वो क्योंकि सबका अलग अलग दिखा ऐसे। नहीं, इसने बता दिया कि सब ऑर्बिट होती है और आगे चल के पता चला कि सच में होती है। वो लेकिन बात की ऐसा बात है कि लेकिन जितना। ऐसा नहीं होता है। हाँ हाँ, ऐसा नहीं होता है, जो इसने देखा वो नहीं होता। आया समझ में? हाँ हाँ सर। ओके, अब जरा देखना, ध्यान से सुनना। तो इसने क्या बोला कि सर एक सेकंड जब एक भी सेकंड।
पापा पापा हेलो सर। तो हाँ, तो इसने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस के अराउंड हाँ ऐसे सर्कुलर पाथ में और एलिप्टिकल पाथ में घूमता है। ठीक है। ठीक है। हाँ और बोला उसने, क्या पता है, जो सर्कुलर पाथ है ना, हाँ वो एक स्पेशल केस है। अच्छा हाँ, और वो कब दिखता है पता है, स्पेशल केस, जब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के बराबर हो जाता है। अभी मैं तुमको ये बताता हूँ मेजर कि ये एक्सिस क्या मेजर होता है माइनर क्या होता है? और हाँ देखो, वही बोला ना मैंने, आ समझ में। हाँ तो अभी सर कितना कुछ है। देखो कैसा है पता है सिद्धार्थ बेटा, अगर मैं छोड़ दूं फिर तुम एलन की मॉडल उठाओ और नहीं आएगा तो फिर क्या करूँ, मतलब अरे बताओ, फिर सर तुम मैं सॉल्व बोलता कर। हूँ कैसे ना कैसे आ जाएगा मेरे को। तो मतलब ये समर फील्ड छोड़ दूं। छोड़ो मत सर, नेक्स्ट क्लास पे कर सकते हैं सर। ओके ठीक है, चलो तो फिर यहीं तक। अच्छा, मेजर माइनर एक्सिस तो सुन लो। हाँ वो बता दो सर। ओके चलो, तो ये देखो, ये ऐसा एलिप्स हो गया ना, बराबर। हाँ तो इसकी ये एक एक्सिस है और एक ये ले लो। हाँ मतलब दोनों के बीच मतलब दोनों का वैल्यू सेम होएगा। इसको इसको बोलते हैं बेटा माइनर एक्सिस, ठीक है। और इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। अब अगर ये दोनों बराबर हो गया तो बन गया ना सर्कल। एक सर्कल बन गया हाँ। हाँ, तो वही इसने बोला। आज अच्छा। समझ में। हाँ अरे सिद्धार्थ सुन लो, तुम देखना, तुम स्ट्रक्चर ऑफ एटम मेरे से पढ़ लियो ना, जाना हाँ एमजे में मेरे को बताना, इतना बताएंगे तो। हाँ ठीक है। तो सोमरफील्ड का सर नाम भी आप नहीं सुना है नाम। आपने क्या लिखा है डीडू? क्या? आपने क्या लिखा है? सिद्धार्थ, सिद्धू सिद्धू। अच्छा मेरे को डीडू लग रहा था। नहीं, SIDD, सिद्धू। हाँ हाँ ओके ठीक है, तो मेजर माइनर एक्सिस पे बेटा स्टॉप करते हैं, और गेट हाँ। वेल सून। तो फिर कल वापस थोड़ा वो इंटरेस्टिंग मोस्टली पढ़ेंगे। सर वो सुबह उठने के बाद है ना मेरे को बहुत छींक और ये सब आती है, मतलब थोड़े दिनों से नहीं आ रही थी लेकिन वापस से चालू हो गया, तो बस एलर्जी की वजह से होएगा मोस्टली। ओके ओके, चलो तो फिर इसके बाद है ना सबके पापा आएंगे हेजेनबर्ग। हाँ हाँ, फिर उसके बाद सब बाप लोग हैं, उसके बाद फिर आएगा अपना स्क्रॉडिंगर, हाँ वो ठीक। क्वांटम फिजिक्स का फादर। हाँ चलिए, अलविदा। ओके बाय सर, थैंक यू सर। बाय।